ये देखें नाजरीन, हमने मसर बनाए हैं और ये बहुत ग्रेवी वाले और बहुत आसान रेसिपी, और इसको हमने बहुत ही कम वक्त में बनाया है। और आप ज़रूर हमारे साथ बनाएं मिलकर। चलें हम मिलकर बनाना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसर बनाने की रेसिपी। हमें इसके लिए चाहिए 1 पाव मसर और 1/4 कप ऑयल। इसी तरह से हमें चाहिए 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, 1 अदद प्याज, 3 अदद सुरख मिर्च साबुत वाली, और इसी तरह हमें चाहिए 1 चम्मच प्लेन नमक का खाने वाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने लेना है सुरख मिर्च पाउडर। इसी तरह आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया। चलें अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे आपके साथ मिलकर। इसी तरह से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे और हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमने 1/4 कप ऑयल का लिया है और इसी तरह से इसके साथ ही हम लहसुन अदरक और सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे और सिर्फ हम इसको छोड़ेंगे सुरख मिर्च को। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने हमेशा इसको लाइट ब्राउन रखना है प्याज को। और इस तरह से हम इसको बिल्कुल ही पिंक कलर का फ्राई करेंगे। और ये जितना ब्राउन हमें चाहिए ये उतना हो गया है, बिल्कुल लाइट कलर हमने करना है इसका। और अब हम इसकी आंच को धीमा करेंगे। जितना हम आंच को धीमा रखेंगे उतना ही हमें इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम प्याज ब्राउन करते हैं तो उसमें पानी डालें तो बहुत सी छींटें उठती हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। घी हमने इसलिए इसमें कम डाला है, 1/4 कप डाला है, इसलिए कि बाद में हमने इसको तड़का भी लगाना है। 1 से 2 मिनट हम इसमें मसाले में चम्मच चलाएंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। देखें कितना अच्छा कलर हो गया है। और इसको हम भूनेंगे 1 सेकंड के लिए और, ताकि घी छोड़ दे। देखें इसने घी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मसर ऐड करेंगे इसमें हम। ऐसे ही मसर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम तकरीबन 2 मिनट भून सकते हैं। वैसे तो अगर इसको ना भी भुने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इसको बनाना है ग्रेवी वाले, तो उसके लिए हम इसको ना भी भुने तो ठीक है, चलेगा। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम तकरीबन इसमें डालेंगे 2 गिलास के करीब, जिसमें कि ये गल जाए और 1 गिलास रह जाए। और अब हम इसको स्टीम देंगे 3 मिनट की। अब हम इसकी सीटी की हवा निकालेंगे। हमने इसको 3 मिनट पूरे स्टीम दी है। और अब हम इसको खोलेंगे और इसको हमने खोला है। ये देखें मसर बिल्कुल गल चुके हैं और रेडी हैं। इसको हम डिश में निकालेंगे। ये पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मसर बहुत मज़ेदार बनते हैं। और हम इसको सफ़ेद चावलों के साथ भी पेश कर सकते हैं।
अब हम इसको डोंगे में निकालेंगे और इसके ऊपर हम तड़का भी डालेंगे। से हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऐसे, क्योंकि हमने पहले 1/4 कप डाला इसलिए हम 1/4 कप और डाल लेंगे और इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो आप ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और हमने तो ये ऑयल यूज़ किया है, आपको अगर घी पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च तड़के के लिए। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसको हम डालेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम डोंगे के ऊपर डालेंगे जल्दी से ऐसे अच्छी तरह से। और ये तड़का तैयार है। इसी तरह से हम इसके ऊपर हरी मिर्च भी सजावट के लिए रख सकते हैं, डेकोरेट करने के लिए। और ये मज़ेदार मसर तैयार हैं। आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप